होगा ये कि अगर आप ध्यान से देखो, ये नैनो पार्टिकल है, इसके चारों तरफ कैपिंग एजेंट तो इस तरीके से कनेक्ट हो है ना, ऐसे करके नैनो पार्टिकल था, ऐसे करके गेंद थी, तो चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ कैपिंग एजेंट्स का हाइड्रोफिलिक मतलब जो हेड होगा कैपिंग एजेंट्स का, वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे अटैच हो जाएगा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जो क्या काम करेगा। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिंग एजेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन और उसकी यूजेस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिंग एजेंट्स की, तो ये इसकी एक डेफिनेशन हमने दे रखी है कि कैपिंग एजेंट्स आर द स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। याद रखिएगा, जो कैपिंग एजेंट्स हैं वो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट्स मोस्टली ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ नैनो पार्टिकल, यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ नैनो पार्टिकल। आसान भाषा में है द पार्टिकल साइज। मतलब ये है कि जो नैनो पार्टिकल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में हमने नैनो मटेरियल की सिंथेसिस पढ़ी थी कि किस तरीके से नैनो मटेरियल को क्या करा जाता है, सिंथेसाइज करा जाता है, बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नैनो मटेरियल्स की ग्रोथ जो होगी उसको कंट्रोल भी हमें करना है ना। ये नहीं कि मतलब बनता ही चला जाए, बनता ही चला जाए, बनता ही चला जाए, ऐसा नहीं। तो नैनो पार्टिकल्स के जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हम एजेंट्स, कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। उन केमिकल्स को हम कैपिंग एजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिंग एजेंट्स। ज्यादातर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि कैपिंग एजेंट्स आर द स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। कैपिंग एजेंट क्या है, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स है, जो ज्यादातर कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक या बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ नैनो पार्टिकल्स, हेंस नैनो पार्टिकल साइज। नैनो पार्टिकल साइज को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम कैपिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया। उसके बाद अगर हम और देखें कि कैपिंग एजेंट्स क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, पहली चीज कि इट प्रोवाइड कोलाइडल स्टेबिलिटी, कि उसकी कैपिंग एजेंट्स जो नैनो मटेरियल्स हमारे बनते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स हमारे बनते हैं, उनको कोलाइडल स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है, कोलाइडल स्टेबिलिटी। सेकंड की अगर मैं बात करूं कि स्टॉपिंग अनकंट्रोल ग्रोथ, जो अनकंट्रोल ग्रोथ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक, स्टॉपिंग अनकंट्रोल ग्रोथ। थर्ड, morphology of the nanocrystal largely depends on the type of capping agents which is absorbed on the surface of nanocrystal। मतलब क्या, ध्यान समझो। मतलब यह है कि जो मॉर्फोलॉजी होगी किसी भी नैनो क्रिस्टल की, वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैपिंग एजेंट। टाइप ऑफ कैपिंग एजेंट, किस तरीके का कैपिंग एजेंट जो है इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ नैनो क्रिस्टल। जो नैनो क्रिस्टल है उसके सरफेस ने किस तरीके के कैपिंग एजेंट को क्या काम करा है, एब्जॉर्ब करा है, और किस टाइप के कैपिंग एजेंट से स्टेबलाइज हुआ है, उस पर भी उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। मतलब ये कि नैनो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसका स्ट्रक्चर जो हो वो किस चीजों पर डिपेंड करेगा, कैपिंग एजेंट आपने कौन सा डाला है उसको स्टेबल करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। इसको मैं अभी और डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। अब इसको यहाँ तक समझो, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सबसे पहले बात हमको ये समझ में आ गया कि कैपिंग एजेंट बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, किसको, नैनो पार्टिकल की ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए। किसको स्टेबलाइज करने के लिए, नैनो पार्टिकल्स की ग्रोथ को, या फिर जो अनकंट्रोल ग्रोथ है उसको स्टॉप करने के लिए। उसके बाद ये क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कोलाइडल स्टेबिलिटी। कोलाइडल स्टेबिलिटी को क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। अनकंट्रोल ग्रोथ को स्टॉप करता है। जो नैनो क्रिस्टल होगा वो किस टाइप का कैपिंग एजेंट एब्जॉर्ब करेगा, उस पर भी उसकी मॉर्फोलॉजी या फिर प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। यहां तक क्लियर हो गया। कैपिंग एजेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर है। बहुत ही छोटी सी वीडियो आज, आराम से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जनरली जितने भी कैपिंग एजेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। मतलब एक कार्बन की चेन होती है और यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोई कटायन या फिर कोई भी आयन, कोई भी ऐसा आयन जो वाटर के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो होगा इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ कैपिंग एजेंट। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ कैपिंग एजेंट। हाइड्रोफिलिक मतलब कि पानी के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है, पानी लवर है। पानी क्या है भाई मेरे, लवर है। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूं ये जो कार्बन की चेन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ कैपिंग एजेंट। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ कैपिंग एजेंट। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, मतलब कि पानी से भाई साहब, पानी का हेटर है, मतलब पानी से दूर रहेगा। मतलब ये कि कैपिंग एजेंट्स का ये वाला हिस्सा पानी को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला हिस्सा पानी से दूर जाएगा। ठीक,
जैसे सोप में होता है मिसल्स बनती है, सेम यही है। तो कैपिंग एजेंट्स का जनरली ज्यादातर कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक कार्बन की चैन होती है और यहाँ पर कोई ऐसी चीज जो पानी के साथ रिएक्शन कर सकती है। जो पानी के साथ रिएक्शन करेगी उसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी उसको हम हाइड्रोफोबिक टेल कहेंगे। अब आप कहोगे कि यार ये ठीक है, ये तो डेफिनेशन तूने बोल दी, तूने भैया इसकी यूजेस बता दिए, लेकिन ये करता कैसे है, किस तरीके से नैनो मटेरियल की जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको समझो। तो उसको एक फिगर से समझेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये एक नैनो पार्टिकल है, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया ये क्या है, एक नैनो पार्टिकल। हमने क्या काम करा, इसके अंदर कैपिंग एजेंट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया भाई मैंने, कैपिंग एजेंट्स को ऐड कर दिया। तो होगा ये कि जो नैनो पार्टिकल का सरफेस होगा ये क्या काम करेगा, उस हाइड्रोफोबिक हेड ऑफ कैपिंग एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ कैपिंग एजेंट्स। उससे होगा ये कि अगर आप ध्यान से देखो, ये नैनो पार्टिकल है, इसके चारों तरफ कैपिंग एजेंट को इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, है ना। ऐसे करके नैनो पार्टिकल था, ऐसे करके गेंद थी, तो चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ कैपिंग एजेंट्स का हाइड्रोफिलिक मतलब जो हेड होगा कैपिंग एजेंट्स का, वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे अटैच हो जाएगा। सरफेस पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जो क्या काम करेगा, जो कंट्रोल करेगा इसकी ग्रोथ को, जो कंट्रोल क्या करेगा इसकी ग्रोथ को। अगर ऐसे करके खड़ा हो गया तो ये क्या काम करेगा, अगर नैनो पार्टिकल ग्रो करेगा तो उसको कंट्रोल करेगा, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइज्ड नैनो पार्टिकल। क्या कहते हैं, स्टेबलाइज्ड नैनो पार्टिकल। क्योंकि ये जो नैनो पार्टिकल है अभी स्टेबलाइज्ड है। ये क्या है, स्टेबल। ये है हमारा सरफेस नैनो पार्टिकल का, जो कैपिंग एजेंट को एब्जॉर्ब करेगा। किस किस पार्ट को, कैपिंग एजेंट के किस पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, हेड को। और ये हो जाएगा हमारा टेल, जो क्या काम करेगा, ग्रोथ को। जो कैपिंग एजेंट चारों तरफ से नैनो पार्टिकल्स को घेर लेगी और उसकी ग्रोथ को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। क्या करेगी, कंट्रोल। और ये डेफिनेशन है ना कि कैपिंग एजेंट आर द स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो नैनो पार्टिकल को स्टेबल बनाएंगे। स्टेबल जब बनाएंगे जब हम उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है, कैपिंग एजेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया, वो काम क्या करता है वो आपको समझ में आ गया, और क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराता है वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद कैपिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट होते हैं एन टर्मिनेटेड लिगेंड्स। एन टर्मिनेटेड लिगेंड जिसके अंदर हमारे आते हैं कोऑर्डिनेटेड लिगेंड, जैसे कि हेक्साडेकाइल अमाइन HDA, हेक्साडेकाइल अमाइन HDA। ये एक हमारा क्या है, कैपिंग एजेंट है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ कैपिंग एजेंट। दूसरा हमारा ऑक्टाडेकाइल अमाइन ODA, ऑक्टाडेकाइल अमाइन। ठीक, इन दोनों कंपाउंड्स को हम एन टर्मिनेटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक, वही अगर मैं बात करूं ओ टर्मिनेटेड लिगेंड, दूसरे तरीके के क्या होते हैं, ओ टर्मिनेटेड लिगेंड। अब इसके अंदर एग्जांपल्स आएगा सॉल्वेंट, जैसे कि ओलिक एसिड या लिनोथिक एसिड, ओलिक एसिड या फिर इथोनिक एसिड। ठीक, तीसरे तरीके के होते हैं हमारे पी टर्मिनेटेड लिगेंड्स। कौन से होते हैं भाई मेरे, पी टर्मिनेटेड लिगेंड्स। इसके अंदर तीन तरीके के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे एक है ट्राई एन ऑक्टाइल फॉस्फीन ऑक्साइड टोपो, ट्राई एन ऑक्टाइल फॉस्फीन ऑक्साइड टोपो। वहीं हमारा एक और है ट्राई एन ऑक्टाइल फॉस्फाइन टॉप, TOP, ट्राई एन ऑक्टाइल फॉस्फाइन टॉप। क्लियर। एक और एग्जांपल है हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन TPP, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन TPP। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कैपिंग एजेंट्स के। क्लियर। सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैपिंग एजेंट है क्या। कि एक फिर से छोटी सी समरी करते हैं कि कैपिंग एजेंट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो क्या काम करते हैं, नैनो पार्टिकल के सरफेस के साथ क्या मतलब कि जुड़ते हैं। जुड़ने से उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो अनकंट्रोल या फिर जो अनडिजायरेबल ग्रोथ है, जो हम नहीं चाहते, उसको क्या काम करता है, कंट्रोल करता है, उसको स्टेबल करता है। आसान भाषा में नैनो पार्टिकल्स को स्टेबल करता है। क्लियर हो गया। ये कुछ एग्जांपल है और ये इसकी वर्किंग है, एक सिंपल सी वर्किंग। याद रखेंगे ज्यादातर हमारे कैपिंग एजेंट्स में दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाला जो हिस्सा होता है वो नैनो पार्टिकल के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्लियर। और नैनो पार्टिकल्स के चारों तरफ एक क्या कर दिया जाता है, एक रिंग बना दी जाती है कैपिंग एजेंट्स की। चारों तरफ से कैपिंग एजेंट इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर फिर उसको क्या काम कर देते हैं, रोक देते हैं। क्या, उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये एग्जांपल याद रखिएगा और इस तरीके से आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं। आई होप आपको कैपिंग एजेंट समझ में आया हो। क्लियर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।